नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप साइबर कैफे या फिर सीएससी को ओपन कर लिए हैं लेकिन आपके पास कस्टमर नहीं आते, या फिर आप सीएससी या साइबर कैफे ओपन करना चाह रहे हैं, तो आपके माइंड में ये चीज जरूर आता होगा कि दुकान तो मैं खोल लूंगा लेकिन कस्टमर कैसे लाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में 10 आपको ऐसा रीजन बताने वाला हूं जो आपको कस्टमर लाने में बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। रीजन नंबर 1, सिर्फ कंप्यूटर लगा देने से कस्टमर नहीं आते। बहुत सारे दुकानदार ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ सेटअप रख लेता हूं कंप्यूटर का, उससे कस्टमर आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला। प्रॉपर उनको कस्टमर को सर्विस पता होना चाहिए कि आप क्या सर्विस अपने शॉप पे देते हैं, तभी वो आएंगे। रीजन नंबर 2, गलत लोकेशन का प्रॉब्लम। अगर आप अभी तक शॉप को ओपन नहीं किए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले लोकेशन के आसपास आप ये देखिए कि स्कूल कॉलेजेस है कि नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर का कुछ काम होता है कि नहीं, बैंक है कि नहीं। अगर आसपास अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। जरूरी है कि गवर्नमेंट सेक्टर का वहां पे काम होना, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, कुछ भी ऐसा रहे, हॉस्पिटल रहे जिसके कारण आपके पास कस्टमर आए। रीजन नंबर 3, शॉप के बाहर सर्विस क्लियरली ना लिखना। ये सबसे बड़ा रीजन है कि जो बाहर से कस्टमर आ रहे हैं जा रहे हैं उनको देखते ही पता चलना चाहिए कि ये दुकान पे या फिर ये शॉप में सीएससी या साइबर कैफे में ये सारा काम होता है। तो आपको दबाकर पोस्टर और बैनर और फ्लेक्स बनाना है और दुकान के साइड साइड में पूरा चिपका देना है। सबसे आपको कम बजट में, यही आपका खर्चा में, एक बढ़िया से डिजाइनिंग करके पोस्टर वोस्टर बनाना है, ताकि जो भी जिधर से जा भी रहे या फिर आ रहे कस्टमर तो उनको क्लियरली दिख पाए कि आप क्या सर्विस देते हैं या फिर क्या काम करते हैं। रीजन नंबर 4, कस्टमर को पता ही नहीं कि आप क्या क्या सर्विस देते हो। तो मैंने बता दिया कि क्या सर्विस आप देते हैं, ये आपको पोस्टर और बैनर के द्वारा ही आपको बताना है। ऐसे तो आप प्रचार कर नहीं सकते। तो आपके पास सबसे अच्छा ऑफर या फिर बोल सकते हैं मौका ये रहेगा कि आप पूरा 1000 रुपया, कम से कम 1000 रुपया खर्चा कीजिए, पूरा पोस्टर और बैनर बढ़िया से दुकान से सजा के जो जो आप सर्विस दे पाते हैं सारा कुछ आप लिख डालिए। उससे क्या होगा कि जो भी कस्टमर आ रहे जा रहे वो सारा उनको सर्विस दिखेगा, तो उससे वो रुक के हो सकता है आपसे पहले पूछे और बाद में काम कराए। तो ये सबसे मैंडेटरी चीज है कि दुकान के बाहर सारा सर्विसेज लिखा हुआ होना चाहिए। रीजन नंबर 5, बहुत ज्यादा रेट लेना। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि आप नया शॉप ओपन किए हैं और जो मार्केट में रेट चल रहा है उससे भी ज़्यादा आप चार्ज कीजिएगा तो कस्टमर आपके पास नहीं आने वाले दोबारा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नया शॉप ओपन कर रहे हैं तो आपको चार्ज ऐसे करना है कि अगर जैसे 5 पीडीएफ है, मतलब एक पीडीएफ में 5 पेजेस है, अगर उसका 25 रुपया हो रहा है तो आपको उनसे 20 रुपया ही लेना है। मार्केट से थोड़ा दब के चलिएगा तो आप लंबे समय तक टिक पाइएगा। ये बिजनेस का रूल है। अगर आप बाकी जैसे कि अगर कोई फॉर्म फिलअप का 70 रुपया ले रहा है तो नया नया में आप 50 रुपये में ही कीजिए। आपको रेट दबाकर ही काम करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में टिक पाइएगा। ये बिजनेस का रूल है। भले जब तक आपका विश्वास ना जीत ले, मतलब कस्टमर को ये पता चल जाए कि नहीं ये बढ़िया काम करता है और अच्छा रेट में काम करता है, तब तक आप उनसे ओवर चार्जिंग मत कीजिए। जब वो विश्वास बन जाएगा कस्टमर का आपके प्रति तो आप ज्यादा भी लीजिएगा तो कस्टमर खुश होकर देगा। पॉइंट नंबर 6, हर काम के लिए कस्टमर को दूसरी शॉप पर भेजना। बहुत सारा ऐसा दुकानदार है कि मैं जाता हूं वहां पे काम करवाने के लिए, पूछता हूं तो वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये काम यहाँ पे नहीं होगा, आप पूछ दुकान पे चल जाइए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको नहीं पता है कि वो काम आप नहीं करते या फिर सर्विस नहीं देना चाहते तो आप क्लियरली बता दीजिए कि मैं ये काम नहीं करता हूं। बात वहां पे खत्म हो जाएगा। कस्टमर खराब करके कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट आप मना कर दीजिए और हो सकता है तो उनका फ़ोन नंबर ले लीजिए, वो डिटेल को आप यूट्यूब पे सर्च करके देखिए कि ये काम कैसे होगा। हो सकता है कि आपका काम हो जाए और उनको आप फ़ोन करके बताए तो वो आपसे सर्विस करवाने के लिए रेडी हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऑनलाइन फॉर्म की नॉलेज कम होना। दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर आप फॉर्म फिलअप का काम करते हैं और गलत डिटेल भरते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है कस्टमर को बाद में। क्योंकि आप फॉर्म फिलअप करते समय टाइपिंग तो आप सारा कुछ दिखा दे रहे कि स्पेलिंग देख लीजिए, लेकिन अगर आपको प्रोसेस के बारे में नहीं पता होगा तो ये आपका मिस्टेक होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सारा चीज़ का अभी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, पूरा भंडार है यूट्यूब में हर एक चीज़ का। तो आप वहाँ से नॉलेज को बटोरिए, हर एक वीडियो को ओपन कीजिए, सारा कुछ देखिए कि ये सर्विस कैसे होता है, ये फॉर्म कैसे फिलअप होता है, हर एक काम को सीखिए। फ्री टाइम को कभी मत बर्बाद कीजिए, आज नहीं तो कल आपको वो टाइम बहुत अच्छा पैसा दे सकता है, सक्सेस दे सकता है। तो टाइम को कभी मत बर्बाद कीजिए। रीजन नंबर 8,
प्रिंटिंग, स्कैनिंग, फोटो जैसे बेसिक सर्विस को इग्नोर करना। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म जब फिलअप करना चाहते हैं या फिर हम लोग देखते हैं कि प्रिंटिंग में पैसा नहीं है, जेरोक्स में पैसा नहीं है, पासपोर्ट फोटो में पैसा नहीं है, तो ये सब में क्या होता है दोस्तों कि हम लोग काम को इग्नोर करना चाहते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दिया था, पहली वीडियो में भी बताया कि अगर आप साइबर कैफे या फिर सीएससी को ओपन करना चाह रहे हैं तो कोई ऐसा काम नहीं है जो आपको नहीं करना होगा। हर एक काम कीजिए अपना बिजनेस को ऊपर ले जाने के लिए, चाहे वो फोटो कॉपी हो, प्रिंटिंग हो, डॉक्यूमेंट एडिटिंग हो, हर एक काम करना है। ऑनलाइन काम को भी करना है, लेकिन कोई भी काम को छोड़ना नहीं है, ना ही कस्टमर को इस काम के लिए या फिर इस सर्विस के लिए दूसरे शॉप पर भेजना है। इससे आपका कस्टमर भी खराब होगा और रिपीटेड भी नहीं होगा, मतलब वो कस्टमर दोबारा आपके शॉप पे नहीं आना चाहेंगे। और बहुत दिन ऐसा होता है दोस्तों, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ 5 साल का, कि ये सब ही जो सर्विस है, बहुत सारे ऐसे दिन आपके आएंगे कि ये सर्विस ही आपके जान बचाएंगे। तो हर एक काम कीजिए। आपको लग रहा है अभी कि पासपोर्ट फोटो में पैसा नहीं है, अगर 8 पीस आप पासपोर्ट फोटो प्रिंट करते हैं और आपको 40 रुपया मिलता है, और कभी कभी ऐसा आएगा कि सिर्फ 10 लोग आपके पास प्रिंट करवाने के लिए आएंगे पासपोर्ट फोटो, तो सीधे 400 रुपया होता है, जिसमें आपका 300 रुपया सीधे बच जाएगा। तो कोई भी काम को मेरे हिसाब से नहीं लगता कि आपको छोड़ना चाहिए। रीजन नंबर 9, कस्टमर से बिहेवियर खराब होना। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई भी कस्टमर आते हैं, सबसे पहले आप तो ये सीखिए कि आपको सर करके बात करना है। जितना आप रिस्पेक्ट दीजिएगा, कस्टमर आपसे जुड़ते जाएंगे। रिस्पेक्ट प्लस सर्विस दोनों होना चाहिए, तभी एक साइबर कैफे या फिर सीएससी आगे बढ़ सकता है या फिर आप रनिंग कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कस्टमर से जितने अच्छे से प्यार से आप डील कर सकते हैं उतना अच्छे से कीजिए। हम ये भी मानते हैं कि अगर 10 कस्टमर आपके शॉप पे आते हैं तो 10 से आप अच्छे से बात नहीं कर पाइएगा। कुछ कस्टमर ऐसा बात बोल देंगे आपको जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, लेकिन आपको इस बिजनेस पे उतरने के बाद आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या कस्टमर को मैं ऐसा बोलूँ जिससे वो प्यार से चले जाए या फिर नहीं काम करवाए, या फिर जो अपना सर्विस लेके आए वो करा सके। कस्टमर को कभी भी भेजने का प्रयास नहीं करना है, कोशिश करना है कि वो अगर 10 रुपया कम भी दे रहा है तो उसको सर्विस पूरा दे के भेजने का। रीजन नंबर 10, सिर्फ 1-2 सर्विस पर डिपेंड रहना। हम लोग क्या करते हैं कि साइबर कैफे या सीएससी पे हम लोग हमेशा सोचते हैं ना कि सिर्फ ऑनलाइन काम करेंगे तो ही हमारा गुजारा होगा। तो ये कभी मत सोचिएगा, हर एक काम कीजिए। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि साइबर कैफे ओपन कर लिया और अगर वो सर्विस आप नहीं देते हैं और कस्टमर वो सर्विस मांग रहे हैं और आपको वो काम आता है तो वो कीजिए। कस्टमर को मत भेजिए। जैसे निमंत्रण पत्र, जो पैसा है ना दोस्तों, वो निमंत्रण पत्र, शादी कार्ड, पासपोर्ट फोटो, ऑनलाइन फॉर्म, जमीन का रसीद काटना, जितना भी टिकट बुकिंग है, ई टिकट हो गया, तत्काल हो गया, फ्लाइट टिकट हो गया, ये सब में पैसा बहुत ज़्यादा है। अगर आप 1 से 2 कस्टमर का भी आप काम प्रॉपरली करते हैं तो आपको घर से ही मतलब बैठे बैठे काम हो जाएगा। लेकिन इस बिजनेस पे सिर्फ उतरने से नहीं होगा, साल से 2 साल आपको एकदम पसीना गिराना पड़ेगा अपना साइबर कैफे में। विश्वास जताना पड़ेगा कि हम जो सर्विस दे रहे हैं और जो हम जो काम कर रहे हैं वो मार्केट में शायद ही ऐसा काम कोई ना करे। तो अपना हमेशा बिजनेस पे बेस्ट देने का प्रयास करना है, मतलब ईमानदारी पूर्वक काम करना है कि अगर वो पैसा दे के चला गया तो ये नहीं सोचना है कि हम उसका काम कल करेंगे, परसों करेंगे। आप रात में जग के भी कीजिए, लेकिन उसका काम को कीजिए। और कस्टमर को कभी मत परेशान कीजिएगा, वरना आपके शॉप पे दोबारा विजिट नहीं करेंगे वो। तो दोस्तों ये 10 रीजन था जो कस्टमर हो सकता है आपको लाने में, या फिर मैं एक तरह से समझाने का प्रयास किया हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताया हूँ कि कस्टमर क्यों नहीं आ पाते। तो पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अपने शॉप के बाहर जरूर सारा सर्विस लिख के चिपकाएं, उससे कस्टमर आएंगे। और कस्टमर को कैसे डील करना है लमसम इस वीडियो के जरिए मैं आपको बता चुका हूँ, और बहुत सारे ऐसे टिप्स मैं आगे के वीडियो में बताऊँगा जो आपको बेनिफिट दे सकता है। तो चलिए, वीडियो को अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।